सूरत नगरी समाचार पत्र व वेब न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। नाला सोपारा हत्याकांड पूरे भारत को हिला दिया है। जौनपुर भाभी जो है वो भी गायब थी और घर में जो टाइल्स थे पुरानी टाइल्स निकाल के वहाँ पे नया टाइल्स बिठाया है, ये उनको उसकी वजह से शक आ गया और कुछ वहाँ के रहने वाले लोगों को लेके टाइल्स तोड़ के उन्होंने जब वहाँ की सब मिट्टी वगैरह निकालने की कोशिश की तभी उनको बहुत स्मेल आने लगा। तो उसकी वजह से उन्होंने हमारे पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म किया। तब हम पुलिस स्टेशन के सभी ऑफिसर्स और स्टाफ वहाँ गए, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, डॉक्टर्स और तहसीलदार इनको बुला के उनके सामने खुदाई करके देखा तो वहाँ पे एक डेड बॉडी मिली है और भाई ने पहचान लिया कि उनके भाई की डेड बॉडी है। तो उसके तहत 103, 238 और 3-5 के तहत केस दर्ज किया है और आगे के इन्वेस्टिगेशन चालू। जी के छोटे भाई हैं जिनकी बात जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, ठीक है ना, उनका थोड़ा सा बता दीजिए कि उनको डॉट्स तब कनेक्ट हुए कि जो टाइल्स उन्होंने लगाई वो उन्हीं के भाई की डेड बॉडी की थी, वो थोड़ा सा पहली बात तो यह है कि उनके भाई वहाँ पे रहते हैं, उनको भी पता है और बाकी वहाँ अड़ोस पड़ोस में रहते हैं उनको भी पता है। और जब टाइल्स नए लगाए हुए दिखाई दिए और उनकी भाभी कुछ शाम के वक्त में 20 तारीख को दाखिल हुई थी। इसकी तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन चालू था। उसी टाइम में 21 तारीख को मॉर्निंग सुबह ऐसी खबर मिली कि जो मिसिंग व्यक्ति है वो मिसिंग व्यक्ति जहाँ पे रहते थे वो गांगलीपाड़ा, दानियाबाग में जो है गांगलीपाड़ा, वहाँ पे ओम साई वेलफेयर सोसाइटी है, मतलब चाल है। तो वो चाल में जो मिसिंग विजय चौहान थे उसके भाई और कुछ जो जान पहचान के लोग हैं वो घर में जाके उन्होंने वहाँ की जो टाइल्स जब उसके घर की टाइल्स की खुदाई की गई तो उसमें बदबू मारती हुई लाश निकाली। उसका भाई ने पहचान कर लिया कि यही विजय चौहान है, जिसकी वजह से अब इसे ये सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि उसे नशे की हालत में जिंदा दफनाया गया था कि मार करके जो है उसे दफनाया गया है, क्योंकि सदी गली लाश से पीएम करना आसान नहीं था। अब यह अपराधी ही बता सकते हैं कि किस तरह से उसकी हत्या की। तो क्या आपकी बेटी के ऊपर आरोप है कि उसने ऐसा किया है, क्या आपको लगता है कि उसने किया? अब मैं तो इसके विषय में कुछ सर नहीं कर सकता, क्योंकि मैं वहाँ हूँ नहीं। जो आरोप लगाएंगे वो सुनना है। आपको क्या लगता है आपकी बेटी ऐसी रही होगी किसी और से उसका कुछ चक्कर उतर रहा हो जैसा लोग बता रहे हैं? अब जो कुछ भी हो इसके विषय में मैं कुछ भी नहीं बता सकता, इसके विषय में भी मैं नहीं कुछ बता सकता। आपकी बातचीत इधर भी हुई थी अपनी बेटी से, आपने दामाद से? नहीं, कब से नहीं बात हुई? सालों जी। अच्छा, कभी कुछ कोई आपकी बेटी ये बता ही रही हो कोई विवाद रहता? नहीं, कभी नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कैसे ये घटना क्यों अचानक, क्या लगता है आपको? अब जब हमसे साल भर से बातें नहीं है तो हम क्या बताएं इसके विषय में? आप लोग से बात नहीं, कभी फोन नहीं कर? नहीं, हमारे यहाँ कभी फोन नहीं आता। कभी माता पिता का हाल चाल नहीं लेती होगी, माता पिता का लेती होगी, हमारा नहीं लेती। मतलब हमारे यहाँ नहीं फोन आता था। भाई एक छोटा है, मतलब वो वैसा है, उसके यहाँ आता रहा होगा कभी काल और अपने माँ के यहाँ करती रही होगी, और तो यहाँ नहीं कोई। नहीं, हमसे नहीं कोई बात। अच्छा, अगर जिस तरह से लोग आरोप लगा रहे हैं तो वो फरार भी है, गायब भी है, तो आप ये पिता है, आपके भी बेटे, तो आप क्या मांग करेंगे कि अगर वो दोषी है तो क्या किस तरह की सजा की आप मांग करेंगे, क्या होना चाहिए उसके साथ? अरे भाई, वो जो जैसे अपना अपराध किया है उस किस्म के उसको सजा मिलनी चाहिए। जैसा अपराध किया है वैसा सजा उसको मिलना चाहिए। जी जरूरी, ये तो दो राय नहीं है इसमें सर। जो अपराध किया है उसका सजा तुझको मिलना चाहिए ना। हम अपराधी हो बच जाएं तो मेरा मनोबल बढ़ेगा ना। दुबे, सूरत नगरी न्यूज से। आज हमारे मित्र और सहयोगी जो जौनपुर डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि जौनपुर में आए दिनों वारदातें इतनी ज्यादा हो रही हैं, आखिर उसका कारण क्या है? और मेरा सब्जेक्ट। नमस्कार, मेरे साथ माने जाने वकील मेरे मित्र जौनपुर के रहने वाले कुलभूषण पांडे जी हैं और विजय चौहान हत्याकांड जो नाला सोपारा में, तो पांडे जी मैं यह जानना चाहता हूं कि
पति पत्नी के बीच जो मामले सुलझ रहे हैं, जो प्रेमी और प्रेमिका उससे किसी से संबंध हो, तो क्या उसका लास्ट स्टेज। नमस्कार, मैं कल्याण शंकर दुबे, सूरत नगरी न्यूज़ से। आज हम एक बहुचर्चित नाला सोपारा हत्याकांड की बात करने वाले हैं। बात यह है, जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के अभयपट्टी गांव के रहने वाले विजय चौहान, जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए उन्होंने बम्बई के नाला सोपारा क्षेत्र में रहने के गए। उनकी लगभग 10 वर्ष पहले शादी विवाह हुआ था, जो विजय चौहान की पत्नी चमन देवी थी। उनका 10 साल पहले और उनका एक 6 साल का पुत्र भी था। लेकिन मामला यह 3 और 4 जुलाई के बीच का है, जो उनकी पत्नी मोनू शर्मा नामक व्यक्ति से उसका करीब साल भर से अवैध संबंध था, जिसके चलते उनकी पत्नी के द्वारा और उनके प्रेमी द्वारा हत्या कर दिया गया था। जो यह उसके छोटे भाई को, जब अपने बड़े भाई विजय चौहान को पता चला कि मेरा भाई घर से गायब है, तो वह अपनी भाभी से पूछने के लिए नाला सोपारा और पेल्हार पुलिस स्टेशन के बाजू में नज़दीक में उनका रूम था, जो वहां पे गया और पूछा कि भाभी भैया कहाँ पर हैं। तो